हर हर महादेव। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान और विकास पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आज हम भोलेनाथ की रहस्यमय बातों के बारे में जानेंगे। भोलेनाथ के हर भक्त को जानने चाहिए भगवान शिव के ये 5 रहस्य। शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। देवों के देव महादेव अपने में कई रहस्य सिमटे हुए हैं। जैसे ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर और न ही इसका आरंभ। ठीक इस प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव के 5 प्रमुख रहस्य हैं। 1. गले में लिपटा सांप। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविष्ठर सर्प भी उनके गले का हार है। भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नाग नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। इन्हें शिव का परम भक्त माना जाता है। 2. मस्तक पर चंद्रमा। शिव के मस्तक पर चंद्रमा के होने की कथा भी बड़ी अनूठी है। कहा जाता है कि महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था, जिससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर न सिर्फ चंद्रमा की रक्षा की बल्कि उन्हें सिर पर धारण कर लिया। 3. आभूषण नहीं भस्म। भगवान शिव अन्य देवताओं की तरह अपने शरीर पर आभूषण धारण नहीं करते बल्कि वह अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। शिव का अभिषेक भी भस्म से ही होता है। शिव संसार के आकर्षणों से परे हैं। मोह माया उनके लिए भस्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 4. तीसरा नेत्र। देवों के देव महादेव के पास 2 नहीं बल्कि 3 आँखें हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आँख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। ये रहस्य कम लोग जानते हैं कि शिव को तीसरी आँख कैसे मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। 5. तांडव नृत्य। तांडव नृत्य को लेकर अधिकतर लोग पूरा रहस्य नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि तांडव नृत्य शिव के क्रोध से जुड़ा है, जो कि सही है। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं, लेकिन शिव का एक तांडव नृत्य आनंद प्रदान करने वाला भी है। इसे आनंद तांडव कहते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज कहे जाते हैं। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव सर्वत्र अनुराग है। शिव कहते हैं, आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। शिव की कृपा जिस पर होती है उसकी किस्मत पलट जाती है। शिव की भोली भक्ति मन को पवित्रता, सुख, शांति देती है। यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। भगवान शिव के 15 संदेश गृहस्थ जीवन के लिए। सच बोलना, सभी प्राणियों पर दया करना, सामर्थ्य के अनुसार सेवा, परोपकार करना, माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा, शील एवं सदाचार से संपन्न रहना, अतिथियों की सेवा को तत्पर रहना, क्षमाशील रहना, जो दूसरों के धन पर लालच नहीं रखता, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करता, जो सौम्य वाणी बोलता है। चलो अब हम एक शिव और पार्वती की कथा से एक बड़ी सीख लेते हैं। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गईं। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है।
इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। शिव जी और पार्वती जी की सीख। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। अकेले में ज्यादा भटकता है मन, गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। अब हम आपके लिए शिव जी के 12 अनमोल वचन लाए हैं जो आपकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। पहला वचन, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। अर्थ, हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दूसरा वचन, बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। अर्थ, अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन, शून्य में प्रवेश करो। अर्थ, शिव जी कहते हैं कि आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। चौथा वचन, आदमी पशुवत है। अर्थ, जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। पांचवा वचन, मरना सीखो। अर्थ, यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। छठा वचन, गायत्री मंत्र। अर्थ, एक बार पार्वती माँ ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। सातवां वचन, जीवन को सुखमयी बनाने के लिए। अर्थ, भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, यही असली खुशी है। आठवां वचन, प्रकृति का सम्मान करो। अर्थ, प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नौवां वचन, योग की शक्ति को समझो। अर्थ, ये वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है। 10वां वचन, अपनी तरफ देखो। अर्थ, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। शिव सूत्र। 11वां वचन, माया को समझो। 12वां वचन, अपनी जागरूकता का विस्तार करो। भगवान शिव ने बताए सफलता के सूत्र। 1. दृढ़ निश्चय करना आवश्यक। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। 2. समाज के लोगों से प्रभावित न होना। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। 3. शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं, तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का ये गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हो लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। 4. अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा।
उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। इस प्रकार हम भगवान शिव की जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी। ओम नमः शिवाय।